दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल LCP केमिस्ट्री हब में। आज के इस वीडियो सेशन में 12th क्लास के लिए 2023-24 के लिए जो प्रथम अध्याय है आपका विलियन, इस विलियन चैप्टर को डिटेल में समझेंगे क्योंकि जो रिवाइज्ड जो सिलेबस रिलीज किया है RBSE बोर्ड ने, उसमें जो चैप्टर नंबर 1 हुआ करता था सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, उसको डिलीट कर दिया गया है। तो 2023-2024 में जो प्रथम अध्याय होगा रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का, वो कौन सा होगा? विलियन होगा। तो आज के इस वीडियो सेशन में विलियन अध्याय, विलियन चैप्टर से संबंधित सबसे पहले विलियन को समझेंगे। विलियन को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, विलियन के कौन कौन से घटक है, तो सबसे पहले इस वीडियो सेशन में डील करेंगे विलियन के परिचय से और उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे सांद्रता शब्दावली से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन विलियन अध्याय का। दोस्तों यहाँ पर जो चैप्टर है आपका विलियन, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि विलियन है उसको किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि जो आपके 12th बोर्ड एग्जाम में अध्याय नंबर जो फर्स्ट होगा, अब जो एक्चुअल में सेकंड होता है विलियन, यहां पर आप जो भी विलियन का अध्ययन करोगे वो विलियन कौन सा होगा? दिव्य अंगी विलियन की बात करेंगे। दिव्य अंगी का मतलब क्या है? ऐसा विलियन जिसमें कितने घटक उपस्थित होंगे? 2 घटक उपस्थित होंगे। उन्हीं विलियनों का अध्ययन 12th क्लास में किया जाता है। तो यहां पर मैं कौन से विलियन की बात कर रहा हूं? मुख्य रूप से दिव्य अंगी विलियन की बात करेंगे। अब सबसे पहली थिंग आती है कि विलियन है, इसका निर्माण किससे होता है? तो दोस्तों आपको यह पता रखना है कि जो भी विलियन है उसका निर्माण होने के लिए कम से कम 2 घटक की आवश्यकता होती है। और 2 घटक कौन कौन से? एक पहला वाला घटक होता है विलेय, और दोस्तों जो सेकंड वाला घटक कौन सा होता है? विलायक होता है। तो विलेय और विलायक को जब भी आप मिश्रित करोगे किसका निर्माण हो जाएगा? विलियन का निर्माण हो जाएगा। तो विलियन में कितने घटक उपस्थित होते हैं? मुख्य रूप से 2 घटक होते हैं। पहला वाला घटक होता है विलेय और दूसरा वाला घटक होता है विलायक। दूसरी आपके पास थिंग आती है कि विलेय है, इसको किस प्रकार से परिभाषित करोगे? तो दोस्तों यह वह घटक है जो विलियन में हमेशा कम मात्रा में उपस्थित होता है। तो जब भी विलियन का निर्माण करेंगे तो उस विलियन के निर्माण में जो 2 घटक आपने प्रयुक्त किए हैं उनमें जो घटक कम मात्रा में उपस्थित होगा वो क्या कहलाता है? विलेय। और वह घटक जो विलियन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो घटक कौन सा कहलाता है? विलायक कहलाता है। तो ये दोनों घटक को आपने परिभाषित कर दिया। सेकेंड थिंग आती है कि जो भी आपके पास विलियन होगा, विलियन हमेशा कौन सा मिश्रण होता है? सममांगी मिश्रण है। अब यहाँ पर ये नई शब्दावली आ गई है। सममांगी का मतलब क्या है? सममांगी का मतलब होता है कि आपको भौतिक अवस्था एक ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जो विलेय और विलायक का जो वितरण होता है विलियन में वो एक समान रूप से होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन समझते हैं, जैसे आपने नमक और नमक को किसमें मिला दिया? पानी के अंदर मिला दिया। आपने नमक लिया और नमक को किसमें मिला दिया? पानी में मिला दिया। नमक की आपने मात्रा लिए 2 ग्राम नमक लिया और उसको कितने ग्राम पानी में, कितने ml पानी में मिला दिया? 500 ml पानी में मिला दिया। और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे नमक और पानी, तो नमक क्या होता है? पानी के अंदर घुल जाता है। जब नमक पानी में पूरी तरीके से घुल जाएगा तो दोस्तों किसका निर्माण हो जाएगा? विलियन का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या सीखने को मिल रहा है कि जो नमक है इसकी मात्रा कम है, तो यहाँ पर नमक तो किसका काम करेगा? यहाँ पर जो नमक है वो काम करेगा विलेय का, क्योंकि जो भी विलियन है उसमें 2 ही घटक होती है। आपके 12th क्लास में जो अध्याय है उसमें दिव्य अंगी विलियनों का ही जिक्र किया गया है। जो भी विलियन पढ़ेंगे उसमें कितने घटक होंगे? 2 घटक होंगे। तो नमक की मात्रा विलियन में कम उपस्थित है तो नमक तो किसका काम करेगा? विलेय का। और पानी की मात्रा अधिक उपस्थित है तो ये घटक है जो पानी वाला घटक है, ये किसका काम करेगा? विलायक का काम करेगा। और जब विलेय और विलायक आपस में संपूर्ण रूप से मिश्रित हो जाएंगे किसका निर्माण हो जाएगा? विलियन का निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ पर इस वाली टर्मिनोलॉजी को देखिए, सममांगी मिश्रण। सममांगी का मैंने अभी आपको मतलब बताया। सममांगी का मतलब क्या होता है? इनकी भौतिक अवस्था एक समान होती है। मतलब जब नमक है वो पानी में पूरी तरीके से घुल जाएगा,
तो आपको पूरा क्या मिलेगा, द्रव अवस्था में मिलेगा। साथ में जो भी आपने ग्लास में पानी लेकर उसमें नमक को घोला है, तो ग्लास के किसी भी कोने में देख लीजिए, वहां पर नमक और पानी का जो वितरण है वो एक समान रहेगा। ऐसा नहीं है कि ग्लास के पेंदे में नमक ज्यादा है और पानी कम है, और ऐसा भी नहीं होगा कि जो ग्लास का जो मध्य वाला भाग है वहां पर नमक ज्यादा है और वहां पर पानी क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या है कि विलयन में जो विलेय और विलायी का वितरण है वो एक समान रूप से होता है। इसी को कौन सा मिश्रण बोला जाता है, समांगी मिश्रण बोला जाता है। अब इसकी प्रॉपर लैंग्वेज के अंदर अपन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहां पर आपके पास हेडिंग है जिसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करके रखा है, और ये हेडिंग कौन सी है, विलयन। तो विलयन को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, देखिए यहां पर दो या दो से अधिक घटकों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो विलयन में कम से कम कितने घटक उपस्थित होने चाहिए, विलयन में कम से कम 2 घटक उपस्थित होने चाहिए। 2 से ज्यादा घटक भी उपस्थित हो सकते, लेकिन कम से कम कितने घटक विलयन में उपस्थित होने चाहिए, कम से कम 2 घटक उपस्थित होने चाहिए। और साथ में कौन से मिश्रण का निर्माण होना चाहिए, समांगी मिश्रण का। तो क्या परिभाषा बन जाएगी विलयन की, 2 या 2 से अधिक घटकों के समांगी मिश्रण को, ये इंपॉर्टेंट है, भौतिक अवस्था कैसी होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। मतलब विलेय का विलायक में जो वितरण है वो एक समान रूप से होना चाहिए। 2 या 2 से अधिक घटकों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब यहाँ पर जो आपके 12th बोर्ड एग्जाम में जो आपका अध्याय है विलयन, इसमें अपन कौन से विलयन की बात करेंगे, मुख्य रूप से द्विअंगी विलयन की बात करेंगे। द्विअंगी विलयन का मतलब क्या, उसमें कितने घटक उपस्थित है, 2 घटक। अगर त्रिअंगी विलयन बोलते तो उसमें कितने घटक आ जाएंगे, 3 घटक आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके जो 12th बोर्ड एग्जाम में द्विअंगी विलयनों का ही जिक्र है। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट क्या है, विलयन के मुख्यतः 2 घटक, मतलब द्विअंगी विलयन की बात कर रही है, तो इनके मुख्य रूप से कितने घटक होते हैं, मुख्य रूप से इनके 2 घटक है। कौन कौन से घटक है, एक विलेय होता है और दूसरा कौन सा होता है, विलायी। तो पहला घटक यहां पर मेंशन कर दिया विलेय। विलेय की क्या परिभाषा है, वह घटक जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है, क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। तो ऐसा घटक जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित है उसको क्या कहते हैं, विलेय। और ऐसा घटक जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है क्या कहलाता है, विलायक। तो सेकंड वाली टर्म देखिए विलायक, वह घटक जो विलयन में आधिक्य में उपस्थित होता है क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। तो विलयन में 2 घटक है, जो घटक कम मात्रा में उपस्थित है उसको विलेय कहते हैं, और विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी मात्रा अधिक है, जो आधिक्य में उपस्थित है, वो क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। अभी उदाहरण से भी समझाया था आपको, नमक और नमक को किसमें मिला दिया, पानी में। पानी की मात्रा ज्यादा है तो पानी हो गया विलायक, और नमक की मात्रा कम है तो नमक हो गया विलेय। और जब विलेय और विलायक आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, विलयन का हो जाएगा। नेक्स्ट वाली लाइन देखिए, विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण विलायक द्वारा होता है। काफी इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपके पास विलयन बनेगा उस विलयन की भौतिक अवस्था क्या होगी, मतलब जो विलयन है वो ठोस अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में होगा, अन्यथा गैस अवस्था में उपस्थित होगा। इसका निर्धारण कौन करता है, इसका निर्धारण करता है विलायक की भौतिक अवस्था। जैसे यहां पर अपन बात करें, नमक क्या होता है, ठोस होता है, पानी कैसा होता है, द्रव होता है। तो यहाँ पर विलायक कौन है, पानी। पानी की अवस्था, भौतिक अवस्था क्या है, द्रव है। तो जो भी आपके पास विलयन बनेगा, मतलब नमक को पानी में घोलने के बाद जो विलयन बनेगा उसकी भौतिक अवस्था भी कैसी होगी, द्रव है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर विलायक की भौतिक अवस्था कौन सी थी, द्रव अवस्था। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, सारांश क्या निकल रहा है, सारांश ये है कि विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, विलायक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट वाली लाइन देखिए, स्टार लगाकर मेंशन कर रखिए, विलयन के घटकों को, विलयन के घटक कौन कौन से होंगे, विलेय तथा विलायक। विलयन के घटकों को निसंदेह द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। निसंदेह का मतलब होता है दोस्तों छानना, मतलब जो भी आपने नमक को पानी में घोलकर जो विलयन बनाया है, तो ऐसा नहीं है कि जब आप उसको छलनी से छानोगे तो छलनी से छलने के बाद में नमक है वो अलग हो जाएगा और जो पानी है वो अलग हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ पर क्या इसका सारांश है कि विलयन के जो घटक है, मतलब जो विलेय और विलायक है, इसको निसंदेह
द्वारा या छानकर पृथक नहीं किया जा सकता। तो विलयन को वापिस या विल्य और विलायक में पृथकृत नहीं कर सकते। कौन सी विधि द्वारा? निसंदेहक मेथड द्वारा या फिल्ट्रेशन विधि द्वारा। अब एक नोट लगा रखा है दोस्तों, ये नोट काफी इंपोर्टेंट है, जो नीट और जेईई एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। यदि विलयन में उपस्थित एक घटक जल हो, क्योंकि विलयन में कम से कम कितने घटक होते हैं? 2, और मान लीजिए उन दोनों घटकों में से एक घटक कौन सा उपस्थित है? जल उपस्थित है, एवं इसकी मात्रा अन्य घटक की तुलना में कम भी हो। तो 2 घटक है जिसमें एक की मात्रा कम होती है और एक की मात्रा क्या होती है? ज्यादा। कम मात्रा वाला घटक विल्य कहलाता है और अधिक मात्रा वाला घटक क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। लेकिन दोस्तों आपको यह पता रखना है कि जब जब जल का जिक्र हो, मतलब विलयन में कौन उपस्थित हो? जल, और अगर इसकी मात्रा भी कम उपस्थित हो लेकिन फिर भी अपन विलायक की तरह किसका प्रयुक्त करेंगे? जल को ही विलायक के रूप में कंसीडर किया जाता है। मतलब विलायक का कार्य कौन करेगा? जल ही करेगा, चाहे इसकी मात्रा विलयन में कम उपस्थित हो या अधिक उपस्थित हो। इसीलिए जल को कौन सा विलायक बोला जाता है? सार्वत्रिक विलायक भी बोला जाता है। तो ये नोट काफी इंपोर्टेंट बन जाता है यहां से। क्या? यदि विलयन में उपस्थित एक घटक जल हो एवं इसकी मात्रा अन्य घटक की तुलना में कम भी हो, तब भी जल को विलायक की तरह ही प्रयुक्त किया जाता है। तो ये कन्वेंशनल मेथड है जिसके अंदर आप जब भी विलयन में एक घटक जल उपस्थित है तो सदैव आप जल को क्या किसकी तरह प्रयुक्त किया जाएगा? विलायक की तरह प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट वाली टर्म आती है दोस्तों अपने पास सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन। यहां से संबंधित सांद्रता से संबंधित आपके 12th आरबीसी बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आती है। तो साथ साथ में अपन सांद्रता टर्म को डिस्कस करेंगे और उनसे संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन है उसको किस प्रकार से परिभाषित करते हो। तो देखिए यहां पर परिभाषा क्या बनेगी सांद्रता की? विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विल्य की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते। क्योंकि आपको ये पता चल जाना चाहिए, ये बात आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए कि जब भी विलयन शब्द आपको सुनाई दे तो विलयन का मतलब भी क्या है? विल्य प्लस विलायक है। तो यहाँ पर सांद्रता का एक्चुअल में मीनिंग क्या है कि जो कितना विल्य की मात्रा है जो किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई है उसी को अपन क्या बोलते हैं? विलयन की सांद्रता बोलते हैं। तो एक बार वापस इसकी डेफिनेशन को रिवाइज कर देता हूं मैं। विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विल्य की मात्रा को ही विलयन की सांद्रता कहते हैं। किसी विलयन का संगठन उसकी सांद्रता से व्यक्त किया जाता है। तो कोई भी विलय है ना उसका संगठन क्या है, उसको किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो हमेशा ध्यान रखिए उसको हमेशा विलयन की सांद्रता द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है कि कौन से विलयन का संगठन है क्या होता है। अब यहाँ पर अपन डील करेंगे कुछ सांद्रता शब्दावली है, 7 से 8 सांद्रता शब्दावली के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में 3 सांद्रता शब्दावली देखेंगे अपन। आइए डील करते। सबसे पहले जो सांद्रता शब्दावली है आपके पास वो कौन सी है? द्रव्यमान प्रतिशत। अब इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते जाना क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी अपन को क्या करना है? सोल्व करना है। तो सबसे पहली बात तो जो द्रव्यमान प्रतिशत है इसको कैसे प्रदर्शित करते हो? तो प्रतिशत का तो आप सभी लोगों को पता है कि प्रतिशत का साइन तो क्या होता है? ये वाला होता है। कौन सा प्रतिशत है? द्रव्यमान। और आपको ये पता रखना है कि रसायन विज्ञान में द्रव्यमान का प्रदर्शन किसके द्वारा किया जाता है? W के द्वारा किया जाता है। क्योंकि द्रव्यमान बोल दो, वेट बोल दो या मास बोल दो, सिमिलर थिंग है। तो यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? परसेंटेज वाला साइन आ गया, स्मॉल w बाई कैपिटल W। अब आपको ये भी मैं अंडरस्टैंड कराऊंगा। स्मॉल w यहाँ पर प्रदर्शित करेगा विल्य का द्रव्यमान और कैपिटल W है दोस्तों ये किसको प्रदर्शित करेगा? विलयन का। तो ये जितने भी प्रतिशत वाली टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, आयतन प्रतिशत हो गया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो गया, इनके अंदर अपन ऊपर रखेंगे, अंश में रखेंगे विल्य को और हर में रखेंगे विलयन को। ये बात माइंड में सेट कर लीजिए। जो भी फॉर्मूला बनेगा उसमें अंश में हमेशा रखा जाएगा विल्य को और हर में हमेशा रखा जाएगा विलयन को। विल्य के लिए स्मॉल से अपन रिप्रेजेंट करेंगे और विलयन के लिए कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। अब सबसे पहले तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं
कि ये जो द्रव्यमान प्रतिशत है ये एक्चुअल में क्या होता है। अगर आप इसकी परिभाषा देखना चाहते हो तो परिभाषा क्या बनेगी कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विल्य की घुली हुई मात्रा को क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। क्योंकि द्रव्यमान आया है तो आपको इसका मेजरमेंट मापन किस में करना है, ग्राम में करना है। तो अगर इसकी परिभाषा से अगर मैं आपको परिभाषा बताऊं, जनरली आपके बोर्ड एग्जाम में परिभाषा नहीं आती है, डायरेक्ट वहां पर आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है और न्यूमेरिकल आपको सोल्व करना होता है। लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं, द्रव्यमान प्रतिशत का एक्चुअल में मतलब क्या है, जो अपने पास विलयन है उस विलयन का भार कितना मान लिया अपने, 100 ग्राम मान लिया। तो यहाँ पर परिभाषा क्या बनेगी, 100 ग्राम विलयन में विल्य की घुली हुई मात्रा, बस इतना ये 100 ग्राम विलयन में विल्य की घुली हुई मात्रा, 100 ग्राम विलयन में विल्य की घुली हुई मात्रा को ही क्या बोला जाता है, द्रव्यमान प्रतिशत बोला जाता है। तो ये तो हो गई इसकी सिंपल सी परिभाषा कि आपके पास विलयन कितना होना चाहिए, 100 ग्राम विलयन, और 100 ग्राम विलयन में विल्य की कितनी मात्रा उपस्थित है उसी को क्या बोला जाता है, द्रव्यमान प्रतिशत। अब इसका फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान प्रतिशत को कैसे प्रदर्शित करते हो, परसेंटेज स्मॉल w बाई कैपिटल W। और ये अभी मैंने आपको अंडरस्टैंड करवा दिया, स्मॉल है वो विल्य के लिए और कैपिटल किसके लिए आएगा, विलयन के लिए। तो यहां पर देखिए क्या द्रव्यमान प्रतिशत है, मतलब भार से संबंधित है। तो यहां पर अंश में कौन है, विल्य। तो यहां पर क्या फॉर्मूला बनेगा, विल्य का भार, विल्य का भार डिवाइड बाय, डिवाइड किससे कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड में कौन है, कैपिटल W, और कैपिटल W किसको रिप्रेजेंट करता है, विलयन का भार। तो ये लीजिए सिंपल सा फॉर्मूला मैंने यहां पर मेंशन कर दिया, विल्य का भार डिवाइड बाय विलयन का भार। और आपको ये भी बता दिया कि ये परसेंटेज वाली टर्म में जो भी आपको भार है उसका मापन किसमें करना है, ग्राम में। तो विल्य का भार भी ग्राम में आ गया, विलयन का भार भी ग्राम में आ गया। परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो मल्टीप्लाई किसे कर दोगे, 100 से। तो ये आपके पास इसका सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बना है दोस्तों, यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत का विल्य का भार बटा विलयन का भार ग्राम में, और मल्टीप्लाई किसे कर दोगे, 100 से। तो यहां से जो भी वैल्यू आएगी वो किसको प्रदर्शित करती है, द्रव्यमान प्रतिशत को। फॉर्मूला सिंपल सा है, क्या ऊपर विल्य रखना है और हर के अंदर विलयन रखना। भार की बात चल रही है द्रव्यमान की तो द्रव्यमान रख देना, और अगर आयतन की बात चल रही है तो आयतन रख देना। आयतन का मापन करती है ml मिलीलीटर में, और द्रव्यमान या भार का मापन करेंगे ग्राम में। तो ये इसका सिंपल सा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। अब आइए इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या मेंशन कर रखी है इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। ये जो आपको क्वेश्चन के अंदर जो लैंग्वेज मेंशन कर रखी है ये एक्चुअल में इंग्लिश में, तो मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या बोल रखा है, इफ 22 ग्राम बेंजीन प्रेजेंट इन 100 ग्राम CCl4। यहाँ पर देखो बेंजीन का कितनी मात्रा है, 22 ग्राम, और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की कितनी मात्रा है, 100 ग्राम। तो आपको देखते ही पता चल गया कि जब यहाँ पर विलयन बनेगा तो विलयन में दो घटक है, एक तो बेंजीन हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। जो घटक कम मात्रा में है वो तो कौन होता है, विल्य। तो विल्य का काम कौन कर रहा है, बेंजीन। और जो घटक अधिक मात्रा में उपस्थित है वो कौन होता है, विलायक। तो विलायक का काम कौन कर रहा है, CCl4। तो यहां से सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, विल्य का भार, और यहाँ पर विल्य कौन है, बेंजीन। तो आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है क्या कि जो विल्य का भार है, ये विल्य का भार कितना है, 22 ग्राम। ये लीजिए आपको मेंशन कर दिया 22 ग्राम में विल्य। और कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पर किसका काम कर रहा है, विलायक का। तो ये लीजिए आपके पास क्या बन गया, सेकंड वाला जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, विलायक का भार। और दोस्तों विलायक का आपको कितना भार दिया हुआ है, 100 ग्राम। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया 100 ग्राम। देन फाइंड द परसेंटेज W बाई W। परसेंटेज W बाई W का मीनिंग क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत आपको क्या करना है, गणना करनी है, द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करनी है। ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन, और जो बेंजीन क्या है, विल्य। तो बेंजीन का जो द्रव्यमान प्रतिशत है विलयन में उसकी क्या करनी है, गणना करनी है। अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, फॉर्मूला क्या था, द्रव्यमान प्रतिशत विल्य का भार बटा विलयन का भार ग्राम में, मल्टीप्लाई विद 100। तो आपके पास विल्य कौन है, बेंजीन। तो विल्य का भार है, विलाई का भार है, लेकिन विलयन का भार है नहीं है। और अभी मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर जब अपन ने ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहां पर मैंने बोला था विलयन का भार किसके इक्वल हो जाएगा,
विलियन का मतलब भी क्या है, विल्य प्लस विलाय। तो विल्य का भार कितना है 22 ग्राम प्लस विलाय का भार कितना है 100 ग्राम, और दोनों को जब काउंट करोगे विल्य प्लस विलाय तो किसका भार आ जाएगा, विलियन का। तो दोस्तों यहाँ पर विलियन का जो भार है वो कितना आया 122 ग्राम आ गया आपके पास। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, गणना किसकी करनी है, द्रव्यमान प्रतिशत की, परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। फॉर्मूला क्या है, विल्य का भार डिवाइड बाई विलियन का भार और मल्टीप्लाई किसे कर देना आपको 100 से। तो विल्य का भार आपको दे रखा है, विलियन का भार आपने कैलकुलेट कर लिया और इसको मल्टीप्लाई किसे कर देना है दोस्तों 100 से। तो देखिए क्या आपके पास इक्वेशन बनेगी, यहाँ पर इक्वेशन आपके पास बन रही है विल्य का भार। तो विल्य का भार कितना है 22, तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया 22 डिवाइड बाई विलियन का भार कितना है 122, तो ये लीजिए 122 मल्टीप्लाई विद 100। सोल्व करोगे दोस्तों आप इसको 22 में 122 का अगर भाग दोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1.8 मल्टीप्लाई विद 100, और जब आप 1.8 को गुणा करोगे 100 से तो कितना प्रतिशत आ जाएगा 18% क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाली टर्मिनोलॉजी की ओर मूव करते हैं दोस्तों। टर्मिनोलॉजी सेकंड, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब देखो इसको कैसे प्रदर्शित करोगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को प्रतिशत वाला सिंबल लगा दिया, द्रव्यमान को प्रदर्शित करते हैं W से और आयतन को किससे प्रदर्शित करते हो V से, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है आयतन, और द्रव्यमान का मीनिंग क्या होता है वेट। तो यहाँ पर इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, प्रदर्शित किससे करोगे, परसेंटेज W बाई V से। अब डायरेक्ट यहाँ पर मैं फॉर्मूला बना देता हूँ क्योंकि अपन को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, परसेंटेज W बाई कैपिटल V, क्योंकि ये विल्य के लिए, ये किसके लिए, विलियन के लिए। फॉर्मूला क्या बनेगा, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन करवाया था कि अंश में रखना है विल्य को और हर में रखना है विलियन को और गुणा किसे कर देना है 100 से। तो यहाँ पर W किसको बताता है, भार को, और V किसको बताता है, आयतन को। भार का मापन करना है ग्राम में और आयतन का मापन करना है ml में। तो फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर तो आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा, विल्य का भार और भार का मापन किसमें करोगे डियर फ्रेंड्स आप, ग्राम में। तो ये लीजिए ग्राम में डिवाइड बाय, फिर कौन है कैपिटल V। कैपिटल V का मीनिंग क्या हो गया, आयतन, और आयतन किसका लेना है, विलियन का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलियन का आयतन, और आयतन का मापन किसमें करोगे, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन करवा दिया था ml में, मिलीलीटर में, और परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो मल्टीप्लाई किसे कर दिया 100 से। तो ये आपके पास किसका फॉर्मूला जनरेट कर लिया आपने, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। W बाई V, W बताता है भार को और V बताता है आयतन को। W का मतलब क्या है, विल्य का भार, और V का मतलब क्या है, विलियन का आयतन। भार का मापन किया जाता है ग्राम में और आयतन का मापन किया जाता है ml में। तो यहां से इसकी भी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 5.9 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व्ड इन 45 ml ऑफ वाटर। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ NaCl in solution if density of NaCl is 1.18 ग्राम पर सेमी क्यूब। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन को देखते ही पता लग जाना चाहिए क्या, कि यहाँ पर आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दे रखी है। और पहली बात आपको कैलकुलेट किसको करवा रहा है, कैलकुलेट करवा रहा है परसेंटेज W बाई V, दैट मीन्स द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को आपको क्या करना है, गणना करनी है। तो यहाँ पर देखिए 5.9 ग्राम कौन है, NaCl, और इसको किसमें घोला गया है, 45 ml वाटर में। तो ये तो क्या हो गया आपके लिए विल्य, और 45 ml वाटर में इसको घोल दिया गया, तो ये किसका आयतन हो जाएगा, विलियन का। क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में दो ही तो टर्म चाहिए आपको, कौन कौन सी, विल्य का भार ग्राम में और विलियन का आयतन ml में। तो ये लीजिए ग्राम के अंदर जो दे रखा है ये तो क्या है, विल्य का भार, और ml में दे रखा है ये एक्चुअल में क्या है, विलियन का आयतन, और गुणा किससे कर देना है 100 से। तो यहाँ पर इजीली क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं इसको सोल्व कर देता हूं दोस्तों, क्या परसेंटेज W बाई V, क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, विल्य का भार ग्राम में डिवाइड बाई विलियन का आयतन ml में गुणा 100। तो विल्य कौन सा है, NaCl, कितना भार दे रखा है 5.9, डिवाइड बाई विलियन का आयतन ml में, विलियन कौन है, वाटर, ml के अंदर दे रखा है कितना 45, और गुणा किसे कर दोगे 100 से। जब दोस्तों आप इसको टोटल सोल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा कैलकुलेशन करने के उपरांत, वो आंसर आएगा 11.8% आंसर आ गया। और आपको यहां से पता चल जाना चाहिए विल्य कौन है आपके पास, इस वाले क्वेश्चन से पता चल जाएगा एक्चुअल में जो विल्य का काम कर रहा है, विल्य का काम कौन कर रहा है,
HCl हाइड्रोक्लोरिक काम करा, तो यहाँ पर विल्ले आपके पास कौन है, HCl है, और इसका भार कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर, 5.9 ग्राम। तो मतलब इसकी मात्रा कितनी है, 5.9 ग्राम। तो ये लीजिए 5.9 ग्राम तो हो गया इसका भार। फिर क्या दे रखा, 45 ml ऑफ वाटर। तो यहाँ पर ये जब इसको घोल दिया जाएगा पानी में, तो जो कुल आपके पास आयतन बनेगा विलियन का कितना है, 45 ml। तो यहाँ पर ये जो 45 ml है दोस्तों, ये एक्चुअल में किसका आयतन है, विलियन का आयतन है। विलियन का आयतन कितना ml दे रखा है क्वेश्चन में, 45 ml। तो यहाँ पर कितना आ गया, 45 ml। और आपको किसकी गणना करनी थी, परसेंटेज W/V, दैट मीन्स द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। उसका फॉर्मूला लगा दिया, विल्ले का भार बटा विलियन का आयतन ml में गुणा 100, और कितना आंसर आ गया, 11.8 आ गया। तीसरी वाली शब्दावली देखिए दोस्तों, जो आपको सांद्रता में डिस्कस करनी है, आयतन प्रतिशत। अब देखते हैं, क्लियर हो जाना चाहिए कि आयतन प्रतिशत की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले आयतन प्रतिशत को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, परसेंटेज वाला साइन। आयतन, आयतन का मीनिंग क्या होता है, वॉल्यूम, दैट मीन्स स्मॉल v बाई कैपिटल V, इसका ये हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन। फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर, परसेंटेज स्मॉल v बाई कैपिटल V इज इक्वल टू, क्या बोला था मैंने, अंश में हमेशा विल्ले को, हर में हमेशा विलियन को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, विल्ले का आयतन। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, विल्ले का आयतन। और आयतन का मापन किसमें करना है दोस्तों, आपको ml में। तो ये आपको पुट करना है मिलीलीटर में, डिवाइड बाय कैपिटल V आपको किसके बारे में बताया था, आयतन के बारे में। कैपिटल है तो विलियन की बात करेंगे। तो ये लीजिए डिवाइड किससे कर दिया इसको, विलियन का आयतन। और यहाँ पर जो विलियन का आयतन है, ये भी आपको किसमें पुट करना है, ml में पुट करना है। तो ये लीजिए मिलीलीटर में, और मल्टीप्लाई किसे कर देना है, 100 से। तो ये इस सूत्र के द्वारा आप किसकी गणना कर सकते हो, आयतन प्रतिशत की आसानी से गणना कर सकते हो। और परिभाषा बनाना चाहो तो परिभाषा क्या बन जाएगी, 100 ml, क्योंकि यहाँ पर आयतन की बात हो रही है। तो आयतन कितना ले लेना है विलियन का, 100 ml। तो 100 ml विलियन में, 100 ml विलियन में घुले हुए विल्ले की ml में मात्रा, ये हो जाएगी कि भाई 100 ml विलियन में कितना ml विल्ले का घुला हुआ है, उसी को क्या बोला जाता है, आयतन प्रतिशत बोला जाता है। तो यहाँ पर अब इससे रिलेटेड भी एक न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, इसको हिंदी में मैं कन्वर्ट कर देता हूं। 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन अल्कोहल इज डिजोल्व्ड इन 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। कैलकुलेट द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल इन ए सॉल्यूशन। नहीं, यहाँ पर दोस्तों आपको पहली बात तो एक रिलेशन है, ये अंडरस्टैंड कर लेना है क्या, कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है ये एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, 1 ml के इक्वल होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जहां पर भी ये सेंटीमीटर क्यूब दर्शाया रखा है, इसका मीनिंग क्या, ml ही है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 20 ml अल्कोहल है और उसको घोला गया है किसमें, 80 ml वाटर में। तो आपके पास दो चीजें आ गई, एक तो विल्ले आ गया, विल्ले कौन है, एल्कोहल है। तो यहाँ पर विल्ले का आयतन, कितना आयतन है विल्ले का, एल्कोहल का आयतन कितना है, 20 ml। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 ml। और इस 20 ml एल्कोहल को किसमें घोला गया है, 80 ml वाटर में। तो देखो दो ही घटक है विलियन के, एक तो विल्ले होता है, दूसरा विलायक। तो विल्ले तो कौन हो गया, एल्कोहल। तो विलायक कौन हो गया, जल। तो यहाँ पर सेकंड वाला क्या हो जाएगा, विलायक का आयतन। ये लीजिए किसका आयतन आ गया, विलायक का आयतन। और विलायक का जो आयतन आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 80 ml दे रखा है। और आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम का मीनिंग क्या, आयतन प्रतिशत पूछा आपसे प्रॉब्लम के अंदर पूछा परसेंटेज स्मॉल v बाय कैपिटल V। इसको आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, गणना करनी। इसका फॉर्मूला क्या है, विल्ले का आयतन बटा विलियन का आयतन गुणा 100। लेकिन आपके पास विलियन का आयतन नहीं है, तो विलियन का आयतन आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। कितना आयतन बन जाएगा विलियन का, क्योंकि विलियन एक्चुअल में क्या होता है, विल्ले का आयतन प्लस विलायक का आयतन। विल्ले का आयतन दे रखा है 20 ml, विलायक का आयतन दे रखा है 80 ml। दोनों को काउंट करोगे तो कितना हो गया, 100 ml। तो विलियन का आयतन है दोस्तों कितना आ गया, 100 ml आ गया। अब फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, परसेंटेज स्मॉल v बाई कैपिटल V, दैट मीन्स आयतन प्रतिशत। विल्ले का आयतन कितना है, 20। तो ये लीजिए 20 डिवाइड बाई, फॉर्मूले में कुछ का आयतन पुट करना है,
विलेय का आयतन ml में डिवाइड बाई विलियन का आयतन ml में, और विलियन का आयतन कितना है दोस्तों यहाँ पर 100 ml। तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया 100 ml, मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से, ये लीजिए 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, कितना आयतन प्रतिशत आ गया 20% आ गया। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आज का वीडियो सेशन दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कल मिलते हैं इससे नेक्स्ट वाले सेशन में, जिसमें कुछ सांद्रता शब्दावली है, मोलरता, मोललता, मोल बिन, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।